नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राठौड़ इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बातें करेंगे क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में। तो वीडियो लेट आने का सिर्फ यही कारण था, ये बोर्ड, क्योंकि इस बोर्ड पर 1 महीने से मेहनत चल रही थी। तो फिलहाल ये बोर्ड वर्क तो कर रहा है, लेकिन हमें जैसा आउटपुट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें दिक्कत आ रही है एलसी नेटवर्क की। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है क्लास डी बोर्ड में, वो सबसे बड़ी एलसी नेटवर्क की ही होती है। एलसी नेटवर्क यानी एक कोयल, एक कैपेसिटर का नेटवर्क लगता है इसके आउटपुट स्टेज पर। ठीक है, उसमें से होकर ही सिग्नल स्पीकर में जाता है, उसके बाद ही हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये मैचिंग करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसको मैचिंग किए बगैर अगर आप इस बोर्ड को बनाते हो तो ये बोर्ड वर्क नहीं करेगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ये बोर्ड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैचिंग करोगे दोनों कैपेसिटर और एलसी कोयल को, तभी ये बोर्ड वर्क करेगा। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो मार्केट में बोर्ड है वही है। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था इसका सर्किट डायग्राम, उसके बाद मैंने इसको बनाया है। थोड़ा बहुत चेंज किया है मैंने इसमें, वो भी बताऊंगा। ठीक है, और इसमें जो ये मॉसपेट लगे, हो सकता है आपको अगर दिख जाए तो। ठीक है, ये 2 मॉसपेट लगे जो कि हैवी मॉसपेट है। ये भी काफ़ी महंगे आते हैं। 100 रुपीज़ का एक पड़ा है मुझे। और इस पर जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें ये मॉसपेट आते हैं, जो कि इसका नंबर है IRF 640N। ठीक है, ये मॉसपेट लग कर आते हैं जो मार्केट में अभी बोर्ड अवेलेबल है। लेकिन मैंने इसमें हेवी लगाया, क्योंकि ये तो मान लीजिए लगाते ही फूक जा रहा है। इतने सारे मॉसपेट को मैंने जला दिए, देख सकते हो आप। 30 रुपये का एक मिलता है हमारे यहाँ। ठीक है, आपके यहाँ कितने में मिलता है कमेंट करके आप बता सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खैर, वो सब खर्चे की बातें तो होती ही रहती हैं, खर्चे के पर्चे तो मैं ही भरूँगा। चलिए, आप बस इतना काम कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ इनपुट हम ड्रॉ करेंगे, जो कि इनपुट पर लगी हुई है LM311 आईसी, जो कि एक ओपैम्प आईसी है। ठीक है, हम आईसी को यहाँ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और उसकी वर्किंग भी हम समझते चलेंगे। चलिए, तो मैं पहले इनपुट फुल ड्रॉ करूँगा, उसके बाद आपको आगे बताऊँगा। लीजिए, क्लास डी का इनपुट हमने कंप्लीट कर दिया है। देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भी पार्ट है ये हमने ड्रॉ कर दिया इनपुट। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे सभी की वैल्यू हम यहाँ लिखते जाते हैं और बताते जाते हैं आपको किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ जो आउटपुट निकल रहा है, इस आईसी का आउटपुट 7 नंबर पिन से निकल रहा है। ठीक है, और 2 नंबर है इसका प्लस है। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग होता है। ठीक है, तो 2 नंबर प्लस है और 3 नंबर माइनस है। ठीक है, 2 होता है। जो माइनस से है 3 नंबर है, उस पर यहाँ से ये फीडबैक आ रहा है। ठीक है, आउटपुट जहाँ से हमें मिलेगा स्पीकर, वहाँ से ये फीडबैक आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, वो आगे हम बताते जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि फीडबैक यहाँ पे जुड़ रहा है, जो कि 2 रजिस्टर और एक PF लगा हुआ है। ठीक है, तो जो ये रजिस्टर है उसकी वैल्यू है 33K। ठीक है, 33K इस रजिस्टर की वैल्यू है। और यहाँ पे जो दूसरा रजिस्टर लगा है इस PF के बाद, उसकी वैल्यू है 3.3K। ठीक है, 3K3। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये 3K है, ये 3K3 है। ठीक है, दोनों रजिस्टर अलग है, अगर वैल्यू चेंज हो जाएगी तो बोर्ड नहीं काम करेगा। ठीक है, लेकिन आपको यही लगाना है जो मैं बता रहा हूँ। और इसका नंबर है 100 PF। ठीक है, 100, तो हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं, 101। ठीक है, इसका कोड होता है 100, 101। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 101 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक और रजिस्टर लगी हुई जो कि यहाँ ग्राउंड कर दी गई है। ठीक है, इस PF और ये रजिस्टर यहाँ मिलाकर ग्राउंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी भी हम वैल्यू देख रहे थे। इसकी वैल्यू है 1K। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को लिख देते हैं। अगर आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो लास्ट में मैं इसका PDF नीचे डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 1K और यहाँ पर ये इनपुट है। यहाँ हम IN लिख देते, इससे आपको पता चले कि यहाँ इनपुट है। यहाँ से इनपुट होकर 2 नंबर पिन पर जा रहा है। ठीक है, तो इनपुट पर जो रजिस्टर लगे हुए उसकी भी वैल्यू सेम है, 1K। कोई बड़ी रजिस्टर नहीं यहाँ पे लगी हुई है, 1K। ठीक है,
और यहाँ से इससे पहले एक रजिस्टर ग्राउंड की हुई जिसकी वैल्यू है 33 के, ठीक है, 33 के, ठीक है। और यहाँ पर इस आईसी को वर्क करने के लिए, चलने के लिए माइनस और प्लस सप्लाई दी जाती है, ठीक है। और इसमें एक और पिन होती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये जो 1 नंबर पिन है तो हम यहाँ से ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। 1 नंबर पिन को ग्राउंड कर देना, 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है, 4 नंबर पर माइनस वोल्टेज आ रही है, जो कि एक रजिस्टर लगी है जिसकी वैल्यू है 2K2, ठीक है, 2K2। और यहाँ पे जिनर लगाया हुआ है जिसको आप लगा सकते हो 10 वोल्ट में, ठीक है। मार्केट में जो बोर्ड ये मिलते हैं उसमें 10 वोल्ट का जिनर लगा हुआ है। देखिए ये 2K2 है जो कि आपको लगानी है 1 वोल्ट में, लेकिन मेरे पास 1 वोल्ट में नहीं थी तो मैंने 4.7 की 2 पैरेलल कर दिए तो ये हाफ वोल्ट हो जाता है और इसकी वैल्यू 2.2K हो जाती है, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से लगाई। अगर आपके पास 2K2 नहीं है तो आप 4.7 की 2 रजिस्टर लीजिए, उसको पैरेलल कर दीजिए और लगा दीजिए तो इसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यही किया है। देखिए एक यहाँ पे लगी हुई है और एक यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जीनर मैंने निकाल दिया है, एक जीनर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और इस जीनर को मैंने तो 12 वोल्ट में लगाया था, आप भी 12 वोल्ट में लगा सकते हो। मैं यहाँ पे 12 वोल्ट ही लिखूँगा, ठीक है। अगर आपके पास 10 वोल्ट का मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे माइनस सप्लाई आ रही और इस कैपेसिटर को आपको लगाना है। अगर 45 वोल्ट पर ये वर्क कर रहा है तो आपको इसको 50 वोल्ट में लगाना है। तो हम यहाँ पे 15 लिख देते हैं, 15 वोल्ट, ठीक है। 10 UF, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 10 UF, ठीक है। हालांकि माइक्रोफेराड बोलते हैं, एक भाई का कमेंट भी आया था कि इसको माइक्रोफेराड बोलते हैं, लेकिन यही सभी ड्राइंग वाले यूज करते, तो मैं भी इसी का ही यूज करता हूँ, UF का, जो कि एक भाई ने बताया कि इसको माइक्रोफेराड बोलते हैं, ठीक है। उस भाई का भी कमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन हम इसको इस ड्राइंग के लिए UF बुलाएंगे, ठीक है। सेम यही कैपेसिटर यहाँ भी लगा हुआ है, देखिए। लेकिन यहाँ पर जिनर की पोलरिटी आप देख के लगाना। इस तरफ देखिए इसका ये वाला पोर्शन है जो कि जिनर होता है, इसमें ब्लैक पट्टी होती है, वो ग्राउंड कर दी गई है माइनस साइड में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो इस तरफ माइनस साइड में ग्राउंड कर दी गई और यहाँ पर इस पट्टी को प्लस साइड में लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ भी आपको सेम वही रजिस्टर लगानी है 2K2। अगर आपके पास 2K2 नहीं है तो 4.7 की 2 रजिस्टर लीजिए और उसको पैरेलल कर दीजिए, तो वो वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी और वोल्टेज उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको 1 वोल्ट में लगाने तो मैं यहाँ पे 1 वोल्ट लिख देता हूँ। अगर आपके पास मिल जाए 1 वोल्ट की तो लगा देना, ठीक है। इसको 10 UF, ठीक है। और यहाँ पर जो आउटपुट निकली है 7 नंबर पिन से, वहाँ पर भी एक रजिस्टर लगी है जिसकी वैल्यू है 4.7 के, तो हम इसकी भी वैल्यू लिख देते हैं 4K7, ठीक है। 4.7 के पॉइंट को यहाँ पे दर्शाना अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, इसलिए पॉइंट को हम K से इंडिकेट करते हैं 4.7 के, ठीक है, 4K7, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पे मैं इस तरह से डॉट बनाऊंगा, मान लीजिए इस तरह से डॉट बनाऊंगा तो आपको शायद नहीं दिखाई देगा, तो इसकी वैल्यू 47 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे K को दिखाया गया है, K को इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो इसका इनपुट इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, तुरंत ही मैं रिप्लाई देने की ट्राई करूँगा। तो बस आज का वीडियो था यहीं तक, क्योंकि लंबा वीडियो आप लोग नहीं देखते, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। तो आज की वीडियो में बस यही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हम लाएंगे, तो मिलते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।